हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। आगे फिजिक्स का आज हम इस लेक्चर में आज देखिए हम बच्चों समझने वाले हैं कि जो लेंस है, उत्तल लेंस, इसमें प्रतिबिंब अगर अलग अलग स्थितियों में वस्तु रखा रहे तो कहाँ पे बनेगा। जिसमें देखिए हम दो स्थिति को हम अच्छे से समझ चुके हैं पिछले क्लास में। आज जो है आगे की स्थितियों को हम क्या करने वाले हैं, समझने वाले हैं। ठीक है ना। तो देखिए आपको इस क्लास को बहुत ही अच्छे से ध्यान से देखना, सारे एक एक पॉइंट को, एक एक बिंदुओं को अच्छे से क्या करना है बच्चों, समझना है। क्योंकि देखिए इससे रिलेटेड जो अभी आपको हम पढ़ाने वाले हैं ना, इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न क्या होंगे जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में आने वाले हैं। और एक नंबरीय प्रश्न जो होता है उसमें तो कन्फर्म इससे एक दो प्रश्न आएगा ही आएगा। तो आपको क्या करना है, अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझना है और इसे याद कर लेना है, ताकि एग्जाम आए तो उस समय आपको क्या हो, किसी भी प्रकार के दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। ठीक है बच्चों। तो देखिए चलिए आज हम समझते हैं, और हमें समझना क्या है इसे भी चलिए आज हम लिखते हैं यहाँ पर कि बच्चों जो अपना मेन टॉपिक रहने वाला है वह क्या है, उत्तर। उत्तर लेंस में प्रतिबिंब का निर्माण। ठीक है बच्चों, देखिए उत्तल लेंस में प्रतिबिंब का निर्माण। ठीक है। अब जब उत्तल लेंस में प्रतिबिंब के निर्माण की जब बात की जाएगी तो आपको हम देखिए पढ़ाए हुए क्या पढ़ाए हैं, चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएं कि वस्तु कहाँ पर हो, लेंस तथा फोकस के बीच में हो। ठीक है। इसके बाद हम आपको बताए हैं वस्तु कहाँ पर होना चाहिए, तो फोकस पर ही, फोकस पर, फोकस पर हो। यानी कि समझिएगा कि वस्तु जो है लेंस और फोकस के बीच में रहेगा, पहला स्थिति। दूसरा स्थिति फोकस पर ही रहेगा। तो इन दोनों स्थितियों में जो प्रतिबिंब का निर्माण होगा वो हम बहुत ही अच्छे से क्लियर कर चुके हैं, हम देख चुके पिछली क्लासों में। कहाँ हम देखे पिछली क्लासों में, तो चलिए एक बार हम इसे भी देख लेते हैं कि आपको हम कहाँ पर पढ़ाए थे। ठीक है ना। हाँ, देखिए पिछली क्लास से भी आपको याद हो तो आपको हम 6 स्थिति में पहला स्थिति यहाँ पर बताए थे, जिसमें कि हम आपको जो है जब वस्तु फोकस पर स्थित हो तो इसका प्रतिबिंब जो है वस्तु फोकस और अनंत के फोकस और लेंस के बीच में है, तो इसका प्रतिबिंब किस प्रकार से बन रहा है ये हम देखे थे। इसके बाद देखिए बच्चों हम देखे थे कि अगर मान लीजिए वस्तु फोकस पर ही है तब इसका प्रतिबिंब का निर्माण जो है वह कहाँ पर हो जाएगा। तो इस सारी चीजों को हम अच्छे से क्या कर चुके हैं, क्लियर कर चुके हैं। ठीक है ना। जब इतना क्लियर हो गया है तो आज के क्लास में देखिए हमें मुख्य रूप से इन बिंदुओं को पढ़ना क्या पढ़ना है। चलिए आगे हम देख लेते हैं। तीसरा जो बिंदु रहने वाला है बच्चों, वो रहने वाला है कि जब अपना वस्तु जो है, जब अपना वस्तु देखिए बच्चों क्या हो जाएगा, वस्तु जब जो है बच्चों अपना F1 तथा 2F1 के बीच हो। ठीक है। उसके बाद चौथा कंडीशन बच्चों हम देखने वाले हैं यहाँ पर कि वस्तु जो है अपना 2F1 पर हो। 2F1 पर ही अगर मान लीजिए वस्तु हो तब फिर क्या हो जाएगा। और फिर पांचवा स्थिति बच्चों हम समझने वाले हैं आज की क्लास में। स्थिति मान लीजिए वस्तु जो है वह 2F1 तथा अनंत के बीच हो। यानी कि देखिए आज के क्लास में हमें इन बिंदुओं को क्या करना होगा, पढ़ना होगा और समझना होगा। ठीक है ना। जब इन सारे पॉइंट को हम पढ़ेंगे तो हमें चीजें यहाँ पर ये सारी क्या हो जाएगी, स्पष्ट रूप से क्लियर हो जाएगी। ठीक है बच्चों। सारा का सारा जो है डाउट अच्छे से क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम सबसे पहले इसे इसे और इसे हम देखने वाले हैं। पहला बिंदु, 1 मिनट होल्ड करिएगा। तो चलिए बच्चों आगे हम अब समझते चीजों को। देखिए
सबसे पहले हमें समझना है कि वस्तु F1 तथा 2F1 के बीच स्थित हो तब इसका प्रतिबिंब का निर्माण किस प्रकार से होगा। तो इसे चीज को हमें समझने के लिए बच्चों सबसे पहले तो हमें लेंस का निर्माण करना होगा। किसका निर्माण करना होगा? हमें लेंस का निर्माण करना होगा, ठीक है ना। तो लेंस का हमें क्या करना होगा बच्चों? यहाँ पर निर्माण करना होगा। तो चलिए कुछ इस प्रकार से हम लेंस बनाते हैं। आपको पता है ये किस प्रकार का लेंस होगा, आप सभी को अच्छे से क्लियर होगा। देखिए इसमें जो ये बिंदु होगा बच्चों अपना O, मान लीजिए यहाँ कहीं फोकस होगा, थोड़ी देर हम बनाते हैं। इधर मान लीजिए बच्चों अपना जो है F1 है, ये अपना 2F1 है। वस्तु को हम कहाँ रखे हुए हैं? तो 2F1 सॉरी F1 और 2F1 के बीच में हम रखे हुए हैं ना। तो चलिए वस्तु को हम यहीं कहीं स्थापित करते हैं। मान लीजिए इस जगह पे अपना एक ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु रखा हुआ है, ठीक है बच्चों। वस्तु रखा हुआ है, ठीक है। जब यहाँ वस्तु ये रखा हुआ है तो देखिएगा होगा क्या इसमें, सिंपल सी देखिए प्रक्रिया है कि हमें इस वस्तु से जो है बस दो ही प्रकाश की किरण लेना है, जिसे एक को हम फोकस से गुजारेंगे और एक को हम इस प्रकार से केंद्र से होकर हम गुजारेंगे। तो एक प्रकाश की किरण तो सबसे पहले जो है इसके समानांतर आएगी, जो लेंस से टकराएगी। लेंस से टकराने के बाद यहाँ प्रकाश की किरण देखिएगा यहाँ से कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से ये फोकस से होकर यहाँ से गुजरेगी, यहीं पर क्या अपना फोकस है। और एक प्रकाश की किरण कहाँ से? यहाँ से गुजरने वाली है। कहाँ से गुजरेगी बच्चों? कुछ इस बिंदु से। तो यहाँ ठीक है ना। कुछ इस प्रकार से दोनों प्रकाश की किरण आपस में क्या हो चुकी है? गुजर चुकी है। तो क्या एक और हम लाइन का, हाँ ये भी तो बन गया। ये हो गया है। अब समझिएगा बच्चों, ये अपना जो है F2 है, ठीक है। F2 है। वस्तु देखिए फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखा हुआ है। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा। यहाँ वक्रता केंद्र में हो जाएगा, ये क्या होने वाला है? चलिए आइए समझते हैं। इस प्रकार से ये सीधा लाइन और ये बिंदु हाँ। और देखिए ये मान लीजिए अपना यहाँ पर वक्रता केंद्र यानी कि 2F2 है ये, ठीक है ना। 2F2 है और यहाँ पे ये और ये हो गया। इस प्रकार से यहाँ पर देखिए बच्चों इमेज का क्या हो गया? यहाँ पर निर्माण हो चुका है। किसका निर्माण हो गया बच्चों? इमेज का यहाँ पर निर्माण हुआ है। तो देखिए इस प्रकार से अपना ये क्या बना है? यहाँ पर एक डायग्राम बन चुका है। और जब बात किया जाए इसमें क्या कहाँ पर होगा, तो प्रकाश की किरण की जब गति की बात की जाएगी तो कुछ इसका गमन जो है इस रास्ते से हो रहा है, ठीक है। ये अपना वस्तु देखिए है। अब समझिएगा थोड़ा ध्यान से बच्चों। ए बी जो है वस्तु है, यहाँ पर ए डैश और बी डैश प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है। और ये अपना लेंस किस प्रकार का लेंस है? ये जो अपना लेंस है यह किस प्रकार का लेंस हो जाएगा? तो ये उत्तल हो जाएगा, उत्तल लेंस हो जाएगा, ठीक है बच्चों। देखिए ये अपना जो लेंस है इसका प्रकार उत्तल लेंस। उत्तल लेंस देखिए जब वस्तु कहाँ पर F1 और 2F1 के बीच में स्थित है तब जाके इसका प्रतिबिंब जो है बच्चों कहाँ पर 2F2 और अनंत के बीच में बन रहा है। कहाँ पे बन रहा है? 2F2 और अनंत के बीच में बन रहा है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको देखिए ये अच्छे से क्लियर हो चुका होगा अच्छे से ये।
दिख गया होगा, इसमें कहीं भी किसी भी प्रकार का समस्या नहीं है। अब चीजों को थोड़ा सा आप समझिएगा यहाँ, जब हम यहाँ देख रहे हैं कि जो प्रतिबिंब का निर्माण हुआ है वो तो ठीक है, लेकिन इसका आकार और इसके आकार की तुलना की जब बात की जाएगी तो प्रतिबिंब का आकार क्या है, बड़ा है। यहाँ जो प्रतिबिंब आकार बच्चों बन रहा है वो कैसा बन रहा है, बड़ा बन रहा है, और साथ ही यह प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है। और जब भी प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा तो यह कैसा प्रतिबिंब होगा, प्राकृतिक रूप से वास्तविक हो जाएगा। अब वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, और हमें दिख भी रहा है कि ये प्रतिबिंब कैसे नीचे है तो उल्टा बन रहा है वास्तविक। आकार में ये क्या हो गया है, बड़ा हो गया, आकार में साइज इसका क्या रहेगा, बड़ा रहने वाला है, ठीक है ना। तो देखिए इस प्रकार से ये यहाँ पर अपना जो है डायग्राम बना है, चित्र बना है, इसमें हमें विश्वास है आपको जो है किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। चित्र आपको बहुत ही अच्छे से क्या हो रहा होगा, क्लियर हो रहा होगा आपके सामने, जो कि आप देख रहे हैं। तो अब समझिए जो ये चित्र बना है, इस चित्र का जो निर्माण हो चुका है, तो अब हमें क्या करना है, इसके बारे में लिखना है थोड़ा सा। तो चलिए हम क्या करें, इस चित्र को अब हम थोड़ा सा परिभाषित करते हैं कि डायग्राम तो हम बना दिए है ना, चित्र हम बना दिए हैं, अब इस चित्र को हमें क्या करना है, तो यहाँ पर लिखना है, लेकिन चित्र को ही हमें लिखना है ना। तो चलिए हम लिखते हैं चित्र के बारे में, अब हम यहाँ पर लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहला देखिएगा अपना जो हेडिंग हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हेडिंग। जब क्या नंबर, कितना नंबर है ये, तीसरा पॉइंट है यार। जब वस्तु उत्तल, जब वस्तु उत्तल लेंस के F1 तथा 2F1 के बीच स्थित हो, ठीक है बच्चों। जब वस्तु उत्तल लेंस के F1 तथा 2F1 के बीच स्थित हो, हमें बताना है प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ और किस प्रकार से होने वाला है, ठीक है बच्चों। तो चलिए समझते हैं। वस्तु यदि उत्तल लेंस के F1 तथा 2F1 के बीच स्थित रहता है, तब इसका प्रतिबिंब A डैश B डैश B डैश लेंस के 2F2 तथा अनंत के बीच बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से आकार में बड़ा बनता है। समझिएगा बच्चों, जब वस्तु यदि उत्तल लेंस के F1 तथा 2F1 के बीच स्थित हो, तब इसका प्रतिबिंब A डैश B डैश लेंस के 2F2 तथा अनंत के बीच बनता है। यह प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से आकार में क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। जो हम यहाँ लिखे हुए हैं वो चित्र में स्पष्ट रूप से हमें दिख भी रहा है। और इस प्रकार से उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब बनने की प्रक्रिया है, जिस 6 स्थितियों में बनेगी, तीसरा ये खत्म हो चुका है इस प्रकार से, ठीक है बच्चों। यहाँ तक उम्मीद है आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं हुआ होगा। यदि नहीं हुआ है
तो फिर ये बहुत ही अच्छी बात है आप सबों के लिए कि आप क्या कर सकते हैं, इस चैनल को थोड़ा और बूस्ट करने में हमारी मदद कर सकते हैं। कैसे करिएगा, लोगों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब यदि ना किए हैं तो कर ले, ठीक है ना। चलिए इस प्रकार से आगे हम अब देखते हैं कि चौथा पॉइंट जो है वो अपना क्या रहने वाला है। तो जब हम चौथे स्थिति की हम बात करेंगे बच्चों ना, तो सबसे पहले हम डायग्राम को देखेंगे, फिर हम उसका परिभाषा लिखेंगे, ठीक है। तो समझिएगा अब वस्तु को जो है हम कहाँ रखने वाले हैं। इसे बच्चों वस्तु को अब हम कहाँ रखने वाले हैं। F1 to F1, F2 to F2, और इसे हम यदि बाद में भी लिखेंगे तो मेरे लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है बच्चों। तो चलिए आगे अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम वस्तु को हम पहले रखेंगे। तो देखिए इस स्थान पे अपना मान लीजिए क्या रखा हुआ बच्चों, कोई एक ऑब्जेक्ट में की वस्तु जो है रखा हुआ है, ठीक है। जब यहाँ वस्तु रखा हुआ है तो इससे हमें दो प्रकाश की किरणें हमें लेनी होगी, जो हम इस प्रकार से हम देखेंगे, ठीक है। एक प्रकाश की किरण यहाँ से गुजर जाएगी और एक प्रकाश की किरण जो है बच्चों कुछ इस प्रकार से, बिल्कुल इस प्रकार से ये गुजरने वाली है, ठीक है। और ये सीधा लाइन हो जाएगा, और समझिएगा ये बच्चों अपना जो है F2 है, क्या है बच्चों, ये अपना F2 है यहाँ पर, ठीक है ना। और जो प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है बच्चों, किसका निर्माण हो रहा है, जो प्रतिबिंब का, वह कुछ इस स्थान पे हो रहा है, और ये स्थान क्या है यहाँ पे, तो यही जो बच्चों स्थान है अपना 2F2 है। ये क्या है बच्चों अपना यहाँ पर 2F2 है, क्या है ये 2F2 है। थोड़ा सा ये कुछ इस प्रकार से गया है प्रकाश की किरणें, और ये कुछ इस प्रकार से, और ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पर अपना बच्चों ये पूरा आपका 2 आ चुका है, ठीक है ना। और ये अपना तो प्रकाशीय केंद्र हो ही गया है। बाकी बात किया जाए प्रकाश की किरणों के गमन का पथ, तो ये है, ठीक है। इस प्रकार से ये इतना
क्लियर हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, अब था चीजों को स्पष्ट रूप से समझने का प्रयास करिएगा। ये लेंस किस प्रकार का है, तो उत्तल लेंस है। कैसा लेंस है ये, उत्तल लेंस। अब जब देखिए हम इस उत्तल लेंस में यदि हम बात करें ना, तो इसमें देखिए होगा ये अपना वस्तु देखिए 2f1, यानी कि जब हम आपको दर्पण पढ़ाएंगे ना, तो इसको हम वक्रता केंद्र उसमें बोलते थे। ठीक है, यहाँ 2f1 लिखा जा रहा था, 2f1 और कहाँ पर, तो 2f2 पे क्या बना, इसका प्रतिबिंब बना था। जब वस्तु वक्रता केंद्र पे होता है तो दर्पण आप पढ़े थे, वक्रता केंद्र पर किसका, तो इमेज का निर्माण हो रहा होता है। ठीक है ना, तो इसका मान लीजिए 2f1 इधर है, तो इधर क्या हो जाएगा, इसके बदले में 2f2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो वस्तु यदि मान लीजिए 2f1 पे स्थित है, तब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनना है बच्चों, 2f2 पर बनना। आकार की यदि बात की जाए ना, दोनों का आकार क्या होता है, सेम होता है, एक जैसा होता है, यानी कि एक बराबर होता है। दोनों आकार में क्या है बच्चों, यहाँ पर बराबर में है, आकार में ये बराबर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। उसके प्रतिबिंब के प्रकृति की बात की जाती है, देखिए मुख अक्ष के नीचे बनना है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो हो जाएगा अपना यहाँ पर वास्तविक हो जाएगा, और साथ में ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है ना, इस प्रकार से इसका ये पूरा पूरा क्या रहने वाला है, प्रकृति रहने वाला है। ठीक है, इसमें देखिए आपको किसी भी प्रकार का यहाँ तक दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, जब नहीं हुआ है तो चलिए चीजों को हम आगे समझते हैं, और इसका हम परिभाषा लिखने का हम क्या करते हैं बच्चों, प्रयास करते हैं। तो चलिए आइए यहाँ पर जरा हम इसका परिभाषा लिख ही लें, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो देखिए ये अपना जो स्थिति है कौन सा, 4 नंबर का स्थिति है। जब उत्तल लेंस में वस्तु 2f1 पर स्थित हो, 2f1 पर क्या हो बच्चों, वस्तु स्थित हो, तो समझिएगा यहाँ थोड़ा सा, जब इस प्रकार की स्थिति होती है तो प्रतिबिंब जो है वो बनेगा, लेकिन कहाँ बनेगा इसे समझना है। यदि यदि वस्तु ए बी, यदि वस्तु ए बी उत्तल लेंस के 2f1 पर स्थित हो, तब इसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश जो होगा वह 2f2 पर 2f2 बनेगा यह प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा यह प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के आकार के बराबर वस्तु के आकार के बराबर बनता है। सब समझिएगा आप कि जब वस्तु उत्तल लेंस में 2f1 पर स्थित हो, कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, 2f2 पर बनेगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, आकार में देखिए बराबर होगा। चित्र में आपको बहुत ही अच्छे से और स्पष्ट रूप से आपको क्या हो रहा होगा, यहाँ पर दिख रहा होगा कि वस्तु अपना यहाँ पर ए और बी रखा हुआ है, जिसका प्रतिबिंब जो है बच्चों यहाँ पर ए डैश और बी डैश का क्या हो गया है, निर्माण हो चुका है। ठीक है ना, तो देखिए इस प्रकार से अपना इसका ये क्या रहने वाला है, कंडीशन रहने वाला है। ठीक है, इसमें देखिए आपको किसी भी प्रकार का जो है दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, इतना यदि देखिए
क्लियर हो चुका है, यहाँ तक किसी भी प्रकार का समस्या नहीं है, तो फिर क्या किया जाए। तीसरा पॉइंट जो आपको हम बताने वाले थे यहाँ पर, तो ये जो कि 2f1 और अनंत के बीच में क्या हो, वस्तु हो। जब वस्तु 2f1 और अनंत के बीच में वस्तु हो, और उसके बाद हम अंत में फिर इसी का जो पांचवा अपना हो जाएगा ना, सॉरी छठा जो पॉइंट हो जाएगा, वह हो जाएगा कि जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर, अनंत पर हो। तो देखिए इस दोनों को हम क्या करेंगे, अब अगले क्लास में हम चीजों को समझ लेंगे, ठीक है ना। इस क्लास में 2 पॉइंट इतना क्या है, आज के लिए आपको काफी है। अगर इतने ही आप करते हैं, इतना ही आपके लिए क्या रहने वाला है, बेस्ट रहने वाला है, ठीक है ना। तो चलिए आज के इस क्लास को हम यही क्या करते हैं बच्चों, समाप्त करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। क्लास फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही।